खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको ईद पेंतिकोस्त की खुशियाँ मुबारक हों। आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन, कलुल कुद्स के नज़ूल का दिन है। सो मैं आप सबकी खिदमत में कलाम मुक़द्दस की तिलावत कुरान एहतराम से करना चाहता हूँ। गिनती की किताब पुराने एहतरामा से गिनती की किताब 11वां बाब 24वीं आयत।
सफ़ा नंबर 187 187 कुरान हज़रामा का ये हवाला गिनती की किताब 11वां बाब 24वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अब्र में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी, उस रूह में जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर में से 2 शख्स लश्करगाह में ही रह गए। एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मिदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मिदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। मूसा के खादिम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए। जलाल बाप बेटे और उसका हो जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त और अब तक रहेगा। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने फिर हम सबको अपने घर में इकट्ठा किया। जो लोग अपने घरों में हैं, हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं, मैं उन सबके लिए तेरा खात्म होते हुए दुआएं खैर करता हूँ। इस साल का ये ईद पेंतिकोस्त इन सब के लिए, इनके खानदानों के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत और खुशियों का गहवारा ठहरे। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए और उन अजीजों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, और उन बच्चों के लिए जो तालीम और इल्म हासिल करने के लिए बाहर गए हैं, वो लोग जो गमज़दा हैं, वो लोग जो बीमारी में मुब्तला हैं,
वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो परेशानी की हालत में, जो कमजोरी की हालत में हैं, हम उन्हें दुआ में याद करते और इल्तिजा और फरियाद करते हैं। तू हम सब की खताओं, गलतियों, कसूरों को मुआफ कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर, इस शहर पर, पूरी दुनिया पर रहम कर, ताकि हम कोरोना वायरस जैसी वबा से बच सकें, महफूज रहें, तेरे नाम का शुक्र अदा करें, तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश हर कदम पे और हर सांस पे करते रहे। आज की सारी इबादत को तेरे हाथ में देते हैं। तू खुद हमारा हादी हो, रहनुमा हो, और अपने पाकों की रहनुमाई हम सबको और अपने खादिम को दे। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम खुदावंद की हम दो तारीफ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 257 257। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 257 257। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। हम सब खड़े होंगे, जरूर अपने दरमियान वक्फा रखिए। गैलरी में जो लोग हैं, आप थोड़ा दूर दूर होके बैठे। गैलरी वाले लोग मास्क जरूर इस्तेमाल करें। खुदा की हम दो तारीफ करें। गीत नंबर 257 257। दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। वाहिद के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें।
आज के मुक़द्दस दिन के लिए जो मखसूस हवाला है रसूलों के अमाल 2 बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जाएगी। सफ़ा नंबर 164 164 रसूलों के अमाल 2 बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक सफ़ा नंबर 164 164 कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदा की हमको तारीफ करेंगे। गीत नंबर 367 367 छू मुझे छू। शाकुल कलेक्शन गीतों की किताब है जो आपके सामने है। गीत नंबर 367 छू मुझे छू, उदारू मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। आए हम सब खड़े हैं, खुदा की तारीफ करें क्वायर के साथ मिलकर। शाकुल कलेक्शन गीतों की किताब गीत नंबर 367 छू मुझे छू, उदारू मुझे छू।
मुक़द्दस की तिलावत। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 7वां बाब 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 7वां बाब 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम सब अपने ईमान का इकरार करें। सियालकोट कलांचल गीतों की किताब सफ़ा नंबर 496 496 रसूलों का अकीदा दर्ज है। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी, इंकसारी, हलीमी, फ़रोतनी के साथ तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादिम के लिए दुआएं खैर करते हैं। तेरा हाथ तेरे खादिम की तरफ बढ़े, अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम डाल। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब उठाए। हम सबको अपनी पनाह में ले, ताकि हमारी सारी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। मैं भी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ खुदा की खादिम पादी इमैनुअल बहादुर साहब, जो लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और आज के इस खास दिन पर, ईद पेंतिकोस्त के दिन, खुदा का जिंदा पाकला जो खुदा ने आज हमारे दिया है, हमारे साथ शेयर करें। अब तालियां बजा सकते हैं अपने घर पर।
प्यारे यीशु के प्यारों, आपकी खिदमत में मेरी तरफ से मेरे ख़ानदान लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के चेयरपर्सन मुक़द्दस महाबाजाद मार्शल साहब की तरफ से, फैकल्टी के मुअज़्ज़िज़ अरकान और तलबा तालिबात की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं जब भी कलीसिया में जाता हूँ, मेहरबानी आपकी मेरे लिए तालियाँ बजाई जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक और बड़ी हस्ती, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह मौजूद है। आओ उसके लिए तालियाँ बजाएं पूरे जोश के साथ। वही इस लायक है कि हम अपनी खुशियों का उसके सामने इजहार करते रहें। किताब मुक़द्दस में आया है, ऐ सब उम्मतों तालियां उसके बड़े कामों के सबब से जो उसने तारीख़ आलम और अपने लोगों के दरमियान किए हैं। उसका जिस्म में हमारे दरमियान आना, दुनिया के गुनाहों के लिए कफ़ारा अदा करना, गुनाह, शैतान, मौत, कब्र पर फतह पाके तीसरे दिन जलाली बदन से जी उठना और हमारे देखते देखते आसमान पर साऊद फरमाना, किस कदर बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए इसे इंजील कहा जाता है, खुशखबरी। और जो बातें मैंने कही हैं ये 5 बड़ी खुशी की खबरें हैं। 5वीं है कि वो फिर जलाल के साथ पूरी शान शौकत के साथ अपने लोगों को लेने और दुनिया का इंसाफ करने आ रहा है। आज ईद नज़ूल रूहुल कुद्स है। हम इसे ईद पेंतिकोस्त कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ईद पेंतिकोस्त को अंजाम, तकमील मिल गई है। 3 बड़ी यहूदी ईदें हैं। यीशु के आने से तीनों को अंजाम मिल गया, तकमील उनकी हो गई है, तीनों की। जैसे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाए और गुजरने वाले कहें वाह 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 वाह, और उसके जब उस्ताद साहब आए और वो कहे उस्ताद जी जरा पेंटिंग देखें, उस्ताद कहे ब्रश मंगाओ, रंग मंगाओ, और वो फिर उसको और ज़्यादा खूबसूरती की इंतहा में पहुंचाए। तेरे यीशु ने यहूदी ईदों को खूबसूरती की इंतहा में पहुंचाया है। हालेलुया। कैसे? ईद फसह पर यहूदी क्या करते थे? जानवर ज़बह करते थे। और कलाम पाक में जिक्र है कि मसीह हमारा फसह है, आओ हम खुशी मनाएं। मसीह हमारा फसह है। अब बर्रों, ले लो, जानवरों की कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यूं उसने ईद फसह को क्या बख्श दिया है? अंजाम, कंज्यूमेशन, तकमील ईद फसह को मिल गई है। इसी तरह ईद ख़याम, मिस्र से जब निकल के कौम बने इस्राएल आए हैं, वादा की हुई सरजमीन में जा रहे हैं, 40 दिन लगने थे, 40 साल लग गए, गुनाहों के बायस, बदियों के बायस, उनकी बुत परस्ती के बायस, और वो खैमों में रहते थे। जाना कहाँ था? मुस्तकिल रहाइश में। खैमों की ईद, ये जमीन की बात थी, लेकिन यीशु जब आया उसने इस ईद को भी मुकम्मल किया। कैसे?
अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, और आगे क्या लिखा है, फज़्ल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान खैमा लगाया। जब इसे आसान करेंगे तो ये ऐसे है, हम स्टूडेंट को सिखाते हैं, पर कहते हैं इसे पैराफ्रेज करो, इसे आसान करो। He tabernacled amongst us, हमारे दरमियान 33 बरस तक उसने क्या लगाया, खैमा, आरजी सुकूनत। और फिर जब मुर्दों में से जी उठा और जलाली बदन के साथ आसमानों पे गया और मुस्तकिल सुकूनत उसने इख्तियार की है। अब हम इस खैमे में रहते हैं और किताबे मुकद्दस के मुताबिक, ग्रंथस के नाम खत के मुताबिक हमारा ये खैमा गिरा दिया जाएगा और हमको आसमान से एक और इमारत मिलेगी जो हाथ की बनाई हुई नहीं है, जो मुश्किल रिहाइश है। यूं प्यारे यीशु ने ईद ख़याम को भी अंजाम दिया है। खूबसूरत तकमील। वो जो तंबुओं में रहते थे मुल्क मऊदा में गए, फिर भी वो मुश्ताक थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट के सारे ईमानदार इस बात के मुश्ताक थे कि हम आसमानों पे जाएं, मुस्तकिल रिहाइश ताकि हमें मिल सके। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, फिर आप चारों आदमी मुझे कंधों पे उठाएंगे और कब्रिस्तान ले जाएंगे। पादरी साहब अब आगे जाएंगे, शायद ऐसा दिन आएगा। कौन जानता है कल क्या हो जाएगा। तो फिर आगे क्या लिखा है, नोट फरमाए मसीह के आने से बरकतें। ये देखिए आगे लिखा है कि फिर हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी। और मैं चाहता हूं, मैं बाप के घर में जाता हूं, तुम्हारा दिल न घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से, जी थोड़ी सी कमजोर ट्रांसलेशन है, हवेलियां होना चाहिए, या फिर उससे भरकर ग्रीक जबान में जो लफ्ज लिखा है, मेरे पास 20 मिनट है। ग्रीक जबान में जो लफ्ज लिखा है उसको हम जो नर्सिस हैं, डॉक्टर साहबान हैं, हॉस्पिस। हॉस्पिस का क्या मतलब होता है, हॉस्पिटल से आगे एक ऐसी आराम गाह जहां टर्मिनल सिकनेसेस वाले मरीजों को रखा जाता है। बस उनके लिए ये किया जाता है, इनको सुकून से रखा जाए। ये लफ्ज लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत सी आराम गाहें हैं जहां तुम्हारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे। न भूख, न नंग, न प्यास, न कोरोना, कुछ भी तंग नहीं करेगा, तुम्हारे आंसुओं को पहुंच डालेगा। यूं ईद ख़याम को क्या हो गया है, अंजाम मिल गया है मसीह के आने से। और फिर ईद पेंतिकोस्त जिसे कहा जाता है, ये मसीहत में इसे भी तकमील मिल गई। क्यों? क्योंकि मैं कलाम मुकद्दस में से हवाला दूंगा बड़ी सफाई के साथ। रोमियो 10वां बाब मेरी बाजी लिख रही है और उसकी 4थी आयत यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर ईमान लाने वाले हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह क्या है, मसीह शरीयत का अंजाम है। मसीह में
जिस तरह मोमबत्ती जल के खत्म हो जाती है, सारी शरीयत उसमें आके पूरी हो गई है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेशरीयत छोड़ देंगे हैं। मुकद्दस मत्ती 5वां 6वां 7वां बाब उसने हमें शरीयत भी दी हुई है, लेकिन ये मसीही शरीयत है। हम ईद पेंटेकोस्त पे बात करेंगे कि इसको मसीह के आने से कैसे तकमील मिल गई है, इसका अंजाम हो गया है। जो बेहतर है हम इसे ईद नज़ूले रूहुल कुद्स कहा करें, या फिर मसीही ईद पेंटेकोस्त। हाँ, क्यों? क्योंकि ये ईद फसह के 50वें दिन आती है, जब मसीह ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये लो खाओ, मेरा बदन है। वाह! और फिर उसने प्याला लिया, शुक्र करके दिया, कहा लो पियो, ये मेरा वो खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ईद फसह को भी तकमील मिल गई, ईद खयाम को भी तकमील मिल गई। वो आया, वो रहा, तंबू लगाया, खेमा लगाया, आसमानों पे चला गया। हमारा तंबू, ये खेमा गिराया जाएगा, हमको आसमानों पे ले जाया जाएगा। ईद पेंटेकोस्त। खुदावंद यीशु के प्यारो, इसके लिए कई एक लफ्ज हैं, लेकिन मैं उर्दू में बताने की कोशिश करूंगा ज्यादा। पेंटेकोस्टा हेमरोस, बाद में आप पूछ लेना स्पेलिंग्स, वक्त नहीं है। पेंटेकोस्टा हेमरोस का मतलब क्या है? 50वां दिन। ईद फसह पाकशाह के मुकर्रर किए जाने के दिन से लेकर ये 50वें दिन पर ईद आती है। इसे 7 हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इसे फसल की कटाई की ईद भी कहा जाता है। जो दरांती जौ दी फसल ते रखी जाती सी, उसी दिन से ये ईद शुरू हो जाती थी। और मेहरबानी से याद रखना, फिलिस्तीन में गरीब जौ की रोटी खाता था, अमीर को कणक नसीब थी। जौ की रोटी, 5 रोटियां 2 मछलियां जौ की थी, और जौ की रोटियां ही ईद पेंटेकोस्त पर लाई जाती थी। चुनाचे जौ की रोटी, जौ की फसल की कटाई का ये दिन होता था, और ये कटाई वाले दिन से लेके 49वें दिन तक कटाई होती, और फिर उसके पहले पूले लाकर खुदा की हैकल में पहला फल फसल का पहले पूला आप समझते हैं ना, फसल को कट करके फिर वो एक थां ते बंधे जाते हैं ताकि चुकन से आसानी हो, खड़न से आसानी हो। पहले पूले लाकर फिर वो खुदा की हैकल में सबसे पहले फल लाए जाते थे। इसे हफ्तों की ईद के अलावा फलों की ईद भी कहते हैं। अब इसकी मसीही तशरीह क्या है? मैंने कहा कि मसीह ने इसे तकमील कर दिया। प्यारा यीशु जब आसमानों पे गया, उसने जाते वक्त अपने शागिर्दों से कहा, ठहरे रहो जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले। और वो 10 दिन तक एक दिल होकर दुआ करते रहे। 10 दिन तक वो दुआ करते रहे कि आसमान से हमें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिले। क्यों? क्योंकि यीशु पहले तालीम दे चुके हुए थे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील अभी एक विर्द पढ़ा गया, उसके अलावा 14वां बाब 16वां बाब, मैं मिन्नत करता हूँ घर जाके जरूर पढ़ें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 16वां बाब, आपको इसमें यीशु मसीह का रूहुल कुद्स के बारे में नैरेटिव मिलेगा, बयान मिलेगा कि पाक रूह कौन है। और वो बताता है खुद ही, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, मैं बाप से कहूंगा, और वो तुमको दूसरा मददगार बख्शेगा। अब दूसरा 2 तरह का होता है, एक होता है उसी किस्म का,
एक होता है फर्क किस्म का, लेकिन यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फर्क किस्म का नहीं, गलतियों पहले बाब में इस्तेमाल हुआ है फर्क इंजील यानी बिदअत। जो लोग कह रहे थे बपतिस्मा लिया हुन खतना भी कराओ तो हुन नेक अमाल भी करो तो फिर आसमाना ते जाओगे, यहूदी ये कर रहे थे, फर्क इंजील दूसरी इंजील। लेकिन यहाँ यीशु ने कहा है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। इसका मतलब है कि अलोस परक्लेटोस, इसका मतलब है जो मैंने कहा है रूहुल कुद्स आएगा वो तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, वो तुम्हारे अंदर होगा और जो मैंने कहा वो तुम्हें सिखाया करेगा। जब तुम बाइबल पढ़ोगे जो मैंने किया वो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे चर्च में जो मैंने किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को बोली दी, और लंगड़ों को मैंने चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जिंदा किया, जिंदगियां बदल गई, वो आएगा तो वही कुछ करेगा। यह है रूहुल कुद्स के आने की बख्शिश जिसका जिक्र यूहन्ना 14 बाब में यीशु ने किया, फिर 16 बाब में उसने किया। चुनाचे इस रोज क्या हुआ, उसकी खिदमत के 120 जो लोग दुआ कर रहे थे, ये उसकी खिदमत के पहले पूले थे और वो पहले पूलों को लेकर, देखिए ईद पेंतेकोस्त, मसीही ईद पेंतेकोस्त में देखिए जरा 120 की जमात को लेकर यीशु बाप के पास क्या है, देख आए बाप, मैंने हजारों को खाना खिलाया, हजारों मेरे पीछे पीछे रहते, बेशुमार लोगों को मैंने शिफा बख्शी, ये हैं 120 पूले जो आज मैं तेरे पास लाया हूं। ये है ईमानदारों की जमात, ये है मेरी खिदमत का अंजाम। 120 पूले लेकर वो बाप की हजूरी में गया। बस क्या हुआ, ईद पेंतेकोस्त को क्या हो गया, खूबसूरत अंजाम। और ये पहली बात है। आगे चले क्या होता था ईद पेंतेकोस्त के दिन, ना सिर्फ पूले चढ़ाए जाते थे बल्कि किताब मुकद्दस में मेहरबानी से अहबार 23 बाब को लिख लें। अहबार 23 बाब के अलावा दूसरे भी हवाला जात हैं, इस्तिस्ना 16वां बाब 10वीं आयत है, फिर इसके बाद और भी हवाला जात है, गिनती की किताब है और उसका 28वां बाब 26वीं आयत, खरूज 23 बाब 16वीं आयत, मुख्तलिफ हवाला जात हैं जो ईद पेंतेकोस्त के बारे में है और ये पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। इसके बारे में हमें अमाल की किताब और खतूत में और यूहन्ना के इंजील में तालीम मिलती है। दूसरी बात मेहरबानी से याद रखें, इस रोज काहिन ताजा गुन्या होया आटा, हाँ ताजा, शायद पता नहीं कौन उसे गूंथता होगा, शायद काहिन की बीवी गूंथती होगी खुशी खुशी ना। बहुत सा काम मेरी अहलिया मोहतरमा करती रही है हमेशा, पाकशाह खुद वो तैयार करती, रोटियां खुद, ये तो बाद में वेफर्स वगैरह हैं। जौ के आटे की 2 रोटियां। अब तशरीह जरा सुने, हैकल में गरीबों का खाना, और यीशु क्या था, जो सारे जलाल और फजल और दौलत के खजानों का मालिक। फिलिपियों 2 बाब में लिखा है, उसने अपने आप को क्या किया, खाली किया, खादिम की सूरत, सबसे घटिया तरीन पेशा पांव धोना होता था, यीशु ने वो काम किया। और लिखा है वो गरीब बन गया। गरीबों की खुराक क्या थी, जौ। यीशु क्या बन गया, गरीब, और उसने अपना बदन कुर्बान होने के लिए दिया। रोटी से कैसे कहेंगे, अच्छा 5 रोटियां 2 मछलियां, जब उसने 5000 मर्दों को खाना खिलाया तो उस वक्त उसने क्या किया, कहा था तुम्हारे बाप दादा ने बयाबान में क्या खाया, हेलो हेलो, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो क्या हो गए, जिंदा रहे, जी नहीं, वो सब ढेर हो गए। वो रोटी जो आसमान से उतरी है मैं हूं, जो मेरा बदन
खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की, मेरे साथ रहना है आपने, उसमें हमेशा की जिंदगी है। बस उसने अपने बदन को, अपने खून को जिंदगी कहा। दो रोटियां, अपने बदन को उसने क्या कहा? जिंदगी की रोटी। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो रूह में जिंदा नहीं हुआ, ये बिद्दत है। उसी बदन के साथ जिंदा नहीं हुआ, ये बिद्दत है। जैसे अहमदी कहते हैं बिद्दत, बिद्दत है, बिद्दत है। वो कहते वो तो मरा ही नहीं, वो तो बेहोश हुआ था। खैर मेरा ये मजमून नहीं आज, बचे ऐसे लोगों से आप। तो यीशु के दो बदन हैं। कौन सा? एक बशरी बदन, वो खा, उसे भूख लगती, उसे नींद आती, वो थक जाता। और एक मुर्दों में से जी उठने के बाद जब बंद दरवाजों में से यीशु गुजर कर शागिर्दों के पास आ गया। जलाली बदन, सुते हैं ऐसी तालियां बजाए। जलाली बदन जो मरने का नहीं, हालेलुया, उसको कयामत मिली। इसका मतलब है फिर दोबारा वो मरने का नहीं है। पहला बदन जिस्मानी बदन, मादी बदन। दूसरा बदन कौन सा है? जलाली, जो मरने का नहीं। उसे देखा, उसे सुना और उसने खुद आकर शागिर्दों से कहा कुछ आज खान पीना से है भाई साहब, गाली को नहीं उन्हें। चलो, शागिर्दों ने फटाफट मछली निकाल के दे दी। और यीशु ने क्या किया? जी उठने के बाद वो मछली का कतला खाया। कैसा जलाली बदन था। तो दोनों बदन क्या है? उसने अपने बदन को क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिस्मानी बदन और जलाली बदन, दोनों तरह की किस्म को लेकर वो बाप के हुजूर आज ईद पेंतेकोस्त वाले दिन, यहूदी काहिन तो जौ की रोटियां लहराता था। मसीह ने अपना बदन जो कुर्बान होने के लिए दिया, उसने कहा बाप ये दे मेरा बदन जो मैंने कुर्बान होने के लिए दिया, और ये देख मैं जलाली बदन समेत मुर्दों में से जी उठा हूं। अब भी वो दोनों बदनों के साथ आसमान पे है। आप कहेंगे ये कैसे? मुकाशवा की किताब को देखें, 5वां बाब निकालें और यहाँ पर देखें लगा मेहरबानी से। सिर्फ बात यह है कि हम बाइबल के संजीदा तालिब इल्म बन जाएं। मुझसे कोई पूछता है आप कौन हैं, मैं कहता हूँ बाइबल का संजीदा तालिब इल्म बनने की कोशिश करता हूं। प्रिंसिपल वो बात की बातें हैं। मैं तारफ इस तरह से अक्सर कराता हूँ गोरों को। तो देखिए जरा मेरे साथ मेहरबानी से, और मुकाशवा की किताब के 5वें बाब को मेहरबानी से देखें। आसमान पर तख्त लगा हुआ है, 4 हैवान, 4 सूरतें हैं, ठीक है। हैवानों से मुराद यहाँ जानवर नहीं है, प्लीज नोट करना। ये तस्वीरें हैं और इसमें आप एक खूबसूरत तस्वीर को देखोगे, चिड़िया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों बुजुर्गों के बीच में गोया एक, बड़े सारे गोया एक ज़बा किया हुआ बर्रा देखा। आपने मुझे टोका नहीं है, मैंने गलत पढ़ा है। क्या लिखा है? ज़बा किया एक, ज़बा किया हुआ एक बर्रा। हाँ, जरा कमेले जाके तकियो सवेरे जो जानवर ढा के ज़बा कर देने, उन्होंने को फिर खलोता तो भाई खड़ा हो सकता है जिसको ज़बा कर दिया जाए। कुकड़ी तो जो जाके लेते हो, चिकन ज़बा हो जाता है ना, तो बाद में वो फिर खड़ा हो जाता है। नहीं, ये शरफ तेरे यीशु को मिला है, वो ज़बा किया हुआ फिर भी खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम
मुबारक हो। सो दो बदन, पहले बदन को क्या कर दिया गया? ज़बा, लेकिन फिर भी वो मौत और कब्र पर फतह पाके ज़बा किया हुआ बर्रा लहू आज भी जारी है, लहू की कुदरत आज भी जारी और सारी है। उसके लहू के नीचे रहा करें और वो खड़ा है। दो तरह का बदन, दो रोटियां। कहन लहराता था, और लहराने का मतलब क्या है? जब क्रिकेट टीम ट्रॉफी जीतती है तो वो क्या करती है? हाँ, जब कोटी 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 की टीम जीतती है वो क्या करती है? ट्रॉफी को लहराती है। और यीशु कहन लहराता था रोटियों को। देख आए खुदा, तूने सूरज चमकाया, मींह बरसाया। मैं दुआ करने लगा यहूदी जो करता है, तू सूरज चमकाता है, मींह बरसाता है, जमीन फसलें उगाती हैं, हम खाते हैं, तेरा शुक्रिया। और वो ऐसे लहराते थे शुक्रिया कि बारिश आती है, सूरज चमकता है और हम रोटी खाते हैं, शुक्रिया, जमीन फसलें उगाती है। उन टिड्डी दाल आया था, जरा दुआ कर दे रही है। हाँ, एक और कहर है। तो दो रोटियां, कहन लहराता, लेकिन वो तो खा के लोग फिर भी मर जाते, हत्ता के दूसरे मन खा के लोग मर गए। लेकिन जो यीशु का बदन लेता और उसके लहू से पीता वो कभी ना मरेगा। चलो देखें मसीही ईद पर देखें। अभी बात खत्म नहीं हुई, थोड़ी देर और बाकी है। खुशी से बैठे, क्योंकि ईद जब किसी त्योहार के लिए ईद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब खुशी है, इसका मतलब शादमानी है, शादमानी, खुशी, जश्न। अभी मैं बताने लगा कि ईद पेंतेकोस्त को किस किस तरह मनाते थे और सारी मसीहत में पूरी हो गई है। मसीह ने पूरा कर दिया सबको। वाह, हालेलुया, हेलो। मैं अभी बड़ी देर पादरी थे, बाइबल स्टडी लेता था, तो एक बच्ची एक दिन बैठ के तो मोबाइल पे लगी हुई है थले करके, पता लगे तो आज तो मोबाइल से खेलने रही थी। हम निगहबान है, मेरा काम है आंखें खुली रखना। मैं मुकर्रर किया गया इस बात के लिए कि कोई गलत तालीम ना आ जाए और लोग सो के ना आए, सोने वाले। और ये इब्तिदाई कलीसिया का गीत था जी। रोटियां चढ़ाई जाती थी, लेकिन मेहरबानी करके याद रखें कि उस रोज मखलसी शुदा लोगों की शुक्रगुजारी वो करते थे खुदा के हुजूर में। किन बातों के लिए? कि तूने सूरज चमकाया, मींह बरसाया, हम तेरे हुजूर जौ की फसल की शुक्रगुजारी और खुशी और शादमानी मनाते थे, लेकिन खौफ की हालत में। डर नहीं, दहशत नहीं, खौफ। इसका क्या मतलब है? इज्जत, इज्जत, इज्जत की हालत में वो ये ईद मनाते थे। तकरीम, इज्जत की हालत में ये मनाई जाती है। और इसके साथ क्या होता था? मेहरबानी के नोट करें, पादरी साहब ने दुआ भी की थी। गुनाह और सलामती की कुर्बानी का ज़बीहा चढ़ाया जाता था। गुनाह और सलामती की कुर्बानी, गुनाह। और वो क्या कहते थे जब वो ये कुर्बानी चढ़ाते? तो कहते कि हमारे गुनाह मिटाए गए हैं। दूसरी बात, हमारा खुदा से मिलाप हो गया है। किसके वसीले? बर्रे के। तेरी खातिर किसने जान दी? आसमानी बर्रे ने। और जब तू तौबा की हालत में सच्चे दिल में आए, मेरी बेटी या मेरे बेटे, जब तू सच्चे दिल में आता है तो बाप ने वो दुआ सुन ली हुई है, ऐ बाप इनको माफ कर। गुनाह मिटाए जाते हैं और मसीह पुल बनता है
और बाप से दोबारा मिलाप कराता है। इससे बेहतरीन और कौन सरदार कहन हो सकता है तेरे यीशु से बेहतरीन? क्योंकि सरदार कहन यहूदियत में तो खुद अपने गुनाहों की कुर्बानी देते थे। यीशु ने अपने गुनाह की कुर्बानी नहीं दी तेरे लिए मेरे लिए, ताकि क्या हो, गुनाह मिटाए जाएं। और दूसरी बात सलामती, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। यीशु जब शागिर्दों को मिला तो उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, शालोम अलैकुम, शालोम अलैकुम। मुस्लिम दोस्तों ने मसीहत से ये लिया है। क्यों? क्योंकि एक हदीस है, हवारी हुजूर के पास आए, कहने लगे हम कैसे सलाम किया करें? आपने फरमाया जैसे यहूद और नसारा करते हैं तुम भी किया करो। वो अरबी में सलाम अलैकुम है, इब्रानी में मैंने बोला है शालोम अलैकुम, तुम्हारी सलामती हो। इसका मतलब क्या है? तुम इत्मीनान, चैन, सुकून से रहो। कल मैं ज़बूर 23 को पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था, तो भेड़ की कामों में से एक काम मैं देख रहा था। भेड़ खूब खाती है, सवेरे सवेरे सर्दी गडरिया फिलिस्तीन में भेड़ों को ले जाता, खूब चारा खा के अगले जेड़े घंटे होते हैं ना, बड़े आराम नाल उत्थे ही शाम तक ना लम्मी पै जाती तो सौ रही सी। इत्मीनान, काश के आप इत्मीनान में रहा करें पूरा हफ्ता। खुदा की सलामती, इत्मीनान, उसका चैन, उसका करार, इस सलामती का मतलब है डर और खौफ की फिजा जाती रहे, टेंशन, प्रेशर, ऑपरेशन जाता रहे और तुम आराम से अपने काम करो। ये सलामती का एक मतलब है। इसका एक मतलब है तुम बिल्कुल किसी तरह का तुम्हारे अंदर कोई बीमारी ना हो, परफेक्शन। डॉक्टर रिपोर्ट दे तो कि बिल्कुल सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक है, हालेलुया, काश के सबके बारे ऐसे हो। और एक इसका मतलब है कंप्लीटनेस, जो कुछ रह गया ना अंदर, है ना, डिग्रियां लाना लिया रहती है ना वाला, हेलो, कोर्सेज रहते हैं ना अभी, तो ये शालोम अलैकुम का एक मतलब है तुम्हें कंप्लीटनेस मिले। जिसने आगे MTH करना है, जिसने आगे PhD करनी है, जिसने आगे पोस्ट PhD करनी है, उठे हैं। खुदा की सलामती आपके साथ है। ईद पेंटिकोस्ट का तोहफा आया है, हालेलुया। सलामती, परफेक्शन, कंप्लीटनेस और इत्मीनान, चैन, सुकून। और इसका और मतलब है रेस्टोरेशन, जो बिल्कुल उजड़ जाए उसका दोबारा नया बनना। और इसका एक और मतलब है रिहैबिलिटेशन, जो चल नहीं सकता, दोबारा नए सिरे से खुदा उसे हिरनियों की तरह बना दे। कभी वो जमाना था जब मैं सेमिनरी में पढ़ता था गुजरावाला में, तो मैं ऐसे चलता था। सच जाने में बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहा, ये तो कुछ भी नहीं, अंदर ऐसे जैसे तेज छुरा लेके वो मेरे खून की नालियों में तेज छुरा घुमा रहा है या फेर रहा है। और मलाकी 4 बाब, आफताब सदाकत आले होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी। और तुम गाँव खाना के बच्चों की तरह उछलो कूदो फांदोगे। एक दिन मैंने 3rd ईयर को कहा छत को हाथ लगाने की कोशिश करो,
बड़िया ने कोशिश की थी। मैं क्या उछल के लगाओ, बड़िया कोशिश की थी। मैंने कहा मेरे साथ कूदो, तो मैं कूदता रहा तो सारे परफेक्शन, शलोम, सलामती की कुर्बानी यीशु ने दी है, जो आज भी कहता है तुम्हारी सलामती हो। इस रोज ईद पेंतेकोस्त जब नाज़िल हुआ है तो 3 बड़े निशान हैं थोड़ी देर के लिए। फिर कभी मुझे हुक्म मिलेगा तो मैं बंदा हूँ यीशु का और इनका भी, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और इसमें हम मजीद दर्स पाएंगे, तालीम पाएंगे यीशु के कदमों में। इस रोज अभी ईद पेंतेकोस्त के रोज रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है, क्योंकि खुदा ने वादा किया था मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। यहूदियों के रबी मरते थे, उस्ताद मरते थे, तो वो समझते हम यतीम हो गए हैं। यीशु उस्तादों का उस्ताद आसमान पे क्या कहता है, मैं यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, और जब रूह हक आएगा, सच्चाई का रूह, तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और इस रोज 3 विजिबल साइन थे, 3 साइन थे। पहला, जिस घर वो बैठे थे जब ईद पेंतेकोस्त का दिन है, तो सब एक जगह जमा थे कि जोर की like a mighty, इतनी जोर की नेरी जो चले फट्टे उकेड़ देवे, बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। कभी नोट किया कि हम जब सड़कों पे जाते हैं खंभे गिरे होते हैं, दरख्त बड़े बड़े गिरे होते हैं। जब ईद पेंतेकोस्त का दिन आया तो आंधी जो जोर किया है, ये खुदा के निशानों, खुदा की हुजूरी के निशानों में से एक निशान है। पुराने अहदनामा में आंधी आती, हवा चलती, लोग कहते हैं खुदा की आमद, खुदा आ रहा है। और जब आंधी आती है तो गंध उड़ाती है, जब आंधी आती है तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। जब पाक रूह की आंधी आए तो अंदर से घमंड, अंदर से खुद गर्जी, और अंदर से और ऐसी ऐसी बातें जो खुदा को पसंद नहीं, खुदा पाक रूह की आंधी से उड़ा कर कलीसियों से ले जाता है। दूसरा निशान, आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। ठंड लगी हो तो हम कहते हैं मामा 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 हीटर चलाओ, हीटर चलाओ, हीटर चलाओ। गर्मी लेने के लिए, बदन को गर्म करने के लिए, पानी को उबालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग का। जब यीशु के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाए, दुआ में वो बात ही नहीं। अब ठंडी टूटी पजी दुआ हो रही है, थोड़ा सा 2-4 मिनट दुआ की थी, जल्दी जल्दी कलाम पढ़े, चलो जी खत्म। जिवें ਅਸੀਂ छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਚਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं लाया। तो हम दुआ में भी ये करते हैं। अब वो तो छोड़ते हैं हम। पाक रूह की हुजूरी आती है तो मोहब्बत, खुदावंद यीशु शिकायत करता है, मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहले से। मोहब्बत में गर्म जोशी की जरूरत है। आग आती है तो सब कुछ जला देती है, आग में रोशनी भी होती है। पाक रूह आता है तो वो फिर गूंगों को जुबान भी देता, अंधों को आंखें भी देता, लंगड़ों को चलने की कुव्वत भी बख्शता, शिफा का काम करता, बहाली का काम करता है। अब यहाँ करीबी असेंबली ऑफ गॉड की सेमिनरी है। आपको पता है इसका आगाज कहाँ हुआ, किसने किया? एक बीबी दुआ करती थी, अफ्रीकन, लॉस एंजलिस में जगह देखी है, घर देखा है, दफ्तर गया हो साइका के साथ। 7 दिन तक आसमान से आग आती रही थी, अमेरिका की उस रियासत के लोग उसे गुजार ना सके। 7 दिन आसमान से आग आई उसके घर के ऊपर। फायर ब्रिगेड वाले नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाली आग नहीं थी जो चूल्हे में जलती है।
जो माचिस से जलती है। सुने जरा, 7 दिन के बाद आग आना बंद हुई और उसके वसीले खुदा ने असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का आवाज किया। ओके, एक और वाक्या और 2 छोटे छोटे वाक्या। आग, इंडोनेशिया में बेदारी आई और प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग बैठे दुआ करते, जैसे आपका रिया है, खुदा रिवाइव रिवाइव, बेदारी भेज, बदी को दूर कर, बदी को दूर कर, बदी को। पेंटिकोस्ट जैसा तजुर्बा उन्होंने कहा होगा। और एक दूर इलाके की एक बीबी, बूढ़ी सी माई, खुदा सलामत रखे सारे बुजुर्गान, तो वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर के पास बैठी है और जब रूह कुद्स की गहरी हजूरी आई तो उसने अंग्रेजी जुबान में दुआ करना शुरू कर दी। उसने तो ABC भी नहीं सीखी थी और फ्लुएंटली देसी के साथ वो दुआ कर रही है गैर जुबान। किसी ना किसी वतन की ये बोली होती है जो बोलने वाले ने सीखी नहीं होती। एक और वाक्या, एक स्कूल हॉस्टल गर्ल्स का, जैसे स्कूल में हॉस्टल गर्ल्स का और भी जगहों पे हॉस्टल गर्ल्स के, वहां पर बेदारी आई, लड़कियां बहुत बेदार हो गई और एक बच्ची को गैर जुबान की नेमत मिली। ओके, और हेडमिस्ट्रेस भी परेशान, बाकी भी परेशान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, या हैरान थे सारे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये बच्ची आपको एक ऐसी बोली बोलती है हम नहीं समझते। उनके पास एक विजिटर आया, गेस्ट आया तो उसने कहा कि मैं आपको एक बच्ची से मिलाना चाहती हूँ जो कि ऐसी जुबान बोल रही है हमारी समझ में नहीं आ रही। ओके, वो उसको वहाँ पर लेके गए। हेडमिस्ट्रेस ने कहा बेटी जरा दुआ करना शुरू करो। बेटी ने दुआ करना शुरू की और जब उसने दुआ करना शुरू किया तो वो गेस्ट, वो विजिटर हैरान हो गया और खुशी से कहने लगा ये मेरी बोली बोल रही है। उन्होंने कहा ये क्या कह रही है? उसने कहा एक दूर देहात की एक कलीसिया के लिए पाक रूह इससे दुआ करा रहा है कि आए खुदा उस चर्च में बेदारी भेज। जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम दुआ नहीं कर सकते। रूह हमारी कमजोरी में आहें भर भर कर दुआ करता है। इसलिए रसूल कहता है मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी दुआ करूंगा। लेकिन रूह से दुआ करने का हर दफा मतलब गैर जुबान नहीं है। सबके लिए ये नेमत नहीं है। ये 4 निशानों में से जो जारी है एक निशान है। प्लीज, सबके लिए नहीं है। वो जिसे चाहता है, जो चाहता है वो देता है। मैंने बड़ा क्लियर किया है इसको। ये सबके लिए नहीं है। आप पहला ग्रंथियों 12वां पढ़ ले जाके। वो जिसको जो चाहता है नेमत देता है। किसी को हिकमत का कलाम, किसी को इल्मियत का कलाम, किसी को ईमान की नेमत, किसी को मोजज़ात, किसी को गैर ज़बान, किसी को और किसी को और किसी को। ये 4 ज़ाहिरी निशानों में से एक है। जोर की आंधी, आग, और तीसरा गैर ज़बान, और चौथा एक और है और हम खत्म करेंगे। चौथा कौन सा निशान है? यीशु पानी का बपतिस्मा पाके दरियाए यरदन से बाहर आया है और आसमान से क्या आया है? हाँ, ओके। उर्दू ट्रांसलेशन में कबूतर लिखा है लेकिन असली मतन में फाख्ता है। कश्ती में से नूह ने किसको उड़ाया था? वहां भी फाख्ता असल में लगा। फाख्ता, ये निशान क्या है? चैन, सुलह। हम जो नीयत के एतबार से खुदा के दुश्मन ठहरे, मसीह ने आकर पाक रूह की हुजूरी से हमारी बाप से सुलह करा दी है। इंडोनेशिया में कबूतर का एक जोड़ा है, खास किस्म है। कबूतर सदा एक ही कबूतरी के साथ रहता है। खुश हो रहे हैं मेरे दोस्त? एक ही कबूतरी। अज़दवाज में वही है, बस एक। इसका क्या मतलब है? अज़वाजी पाकीज़ा जिंदगी। हम अपने आप को मसीह में महफूज करें। मैं अक्सर दुआ कर रहा हूँ आजकल, अपने ख़ानदान वालों को भी कहा है,
कोरोना से बढ़कर एक और दुआ करो। मेरे छोटे छोटे पोती पोती नवासे भी कर रहे हैं। सेव अस फ्रॉम evil and evil doer। हमें शरारत और शरीर से बचा। जो शरारत कर रहे हैं कोरोना उनके लिए भेजा गया है ताकि वो तौबा करें। मैं खुदा के खादम के तौर पर ऐलान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बहुत कुछ। यूरोप में पढ़ के, अमेरिका में हर साल जाता, सबसे ज्यादा जहां बदी हुई, सबसे ज्यादा जो बदी की टॉप में थे, जहां के और लेस्बियनिज्म आया हुआ था, चर्च ने इजाजत दी है, सबसे ज्यादा अमवात वहां हुई है। इटली में, न्यूयॉर्क में, स्पेन में, दूसरे मुल्कों में, जहां सबसे ज्यादा बदी हो रही थी। इसलिए क्या दुआ करें? कोरोना 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 खाली ना कहें। शरीर शरारत से मुझे, मेरे शौहर को, मेरे अब्बा अम्मी को, मेरे बच्चों को बचा। और क्या करना है? रूहुल कुद्स के लिए दुआ करें। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वाला को रूहुल कुद्स क्यों ना बख्शेगा। ये पाकीज़गी बख्शेगा, ये बशारत देने के लिए तैयार करेगा। जब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, ज़मीन की इंतहा तक मेरे। और मैं शुक्र करता हूँ, मैंने सिखों में कलाम सुनाया, मैंने हिंदुओं में कलाम सुनाया, मैंने मुसलमानों दोस्तों में इन चीज़ सुनाई है। बड़ी सफाई के साथ इन अक़वाम में मैंने चीज़ सुनाई है। ये रूहुल कुद्स, ये खुदा की बख्शिश है, ये यीशु की बख्शिश है। और आखिरी बात, एक आयत, शराब में मत वाले ना बनो। मैं घर से चला था, ये आज बार बार घूम रही थी शराब में। लेकिन ये शराब जो मटके वाली है उसकी बात नहीं हो रही। प्लीज लिसन, शराब में मत वाले ना बनो, इससे बदचलनी वाक़या होती है। ग्रीक टेक्स्ट में, असली मतन में जो लिखा है उसका मतलब क्या है? डोंट बी, जो पढ़े लिखे लिखना चाहें तो लिख लें, डोंट बी इंटॉक्सिकेटेड विद द वर्ल्डली वाइन। दुनियावी मैं के नशे में मदहोश ना रहो। दुनियावी मैं, ये शराब का काप या प्याले की बात नहीं हो रही है, उससे बढ़कर, कहीं बढ़कर दौलत एक नशा है, बेगाना औरत एक नशा है। जो जिंदगी और घरों को बर्बाद कर। वर्ल्डली वाइन, इंटॉक्सिकेशन बहुत बड़ा लफ्ज है। इस नशे में मदहोश ना रहो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। रूह से मामूर होते जाओ, गैर ज़बानें बोलते जाओ, जी नहीं। पाक रूह के ताबे, पाक रूह के, सब बोलेंगे पाक रूह के, पाक रूह के, जो ये कहता है वो करना शुरू करें। खुदा ईद, मसीही ईद पेंतेकोस्त को हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए मुबारक ठहराए। मैंने डबल टाइम ले लिया है, सॉरी, वेरी सॉरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ, दूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ किताब। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ। इसी के दौरान अपने हदीये नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के गुजरा लेंगे। आए हम सब खड़े आज साहब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आज इस पैगाम के लिए। आए हम खुदा की तारीफ करें, अपने हदीये नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ।
हजूरी तेरी तो छुपके मैं केड़ी तक आसमानी बाप हम बड़ी आजिज़ी सारी हलीमी फरोख्ती के साथ अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजारते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, उनकी तकदीस कर, इसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारी है, दरखास्तें हैं, मन्नतें हैं, मनाजाते हैं, इनकी शुक्रगुजारी को अपने हुजूर कबूल फरमा। इसके आने वाले वक्त में इन्हें रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर हम सबको भी एक दानिश रखते हैं ताकि सबके पैसे का इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने किस्मत को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे किस्मत में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान
और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज वकार रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और पैरा मेडिकल स्टाफ के सारे लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमात बैठ जाए। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब भी आप चर्च में आते हैं मास्क जरूर अपने साथ लाएं और कम से कम 3 या 4 फुट के वक्फे पे बैठें। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये लाजमी हो गया है, ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और एक दूसरे के करीब होके ना बैठें। आप सबके तावन के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं है